हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ल्यूइस का एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अकॉर्डिंग टू ल्यूइस एसिड कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं और बेसिस कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, और कुछ हमने उसकी एग्जांपल्स देखी थी। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, या आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली यही देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कौन कौन से सब्सटेंसेस एसिड्स होते हैं और कौन कौन से सब्सटेंसेस बेसिस होते हैं। सो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ल्यूइस एसिड्स कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। सो उसमें पहला पॉइंट है कि वो मॉलिक्यूल्स इन विच central atom has incomplete octet. For example, in AlCl3, BF3 या FeCl3, there are 6 electrons around central atom, so they can accept a pair of electrons। ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले तो ये चीज कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम क्या होता है। वैसे तो सेंट्रल एटम की बहुत सी डेफिनेशंस हैं, बहुत तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंट्रल एटम क्या होता है। जो सिंपलेस्ट आइडेंटिफिकेशन है, जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है सेंट्रल एटम की, वो ये है कि ऐसा एटम जो कि एक से ज़्यादा एटम्स के साथ बॉन्डेड हो, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? सेंट्रल एटम बोलते हैं। ठीक है। अब अगर किसी मॉलिक्यूल में मौजूद सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, मीन्स के उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं, जैसे AlCl3, BF3, FeCl3 के केस में, इनमें जो सेंट्रल एटम है, जैसे AlCl3 में जो सेंट्रल एटम है वो एल्यूमिनियम है, इसी तरह BF3 में जो सेंट्रल एटम है वो बोरॉन है, FeCl3 में जो सेंट्रल एटम है वो Fe है, आयरन है। ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इनके जो सेंट्रल एटम है उनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इट मीन्स कि उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। सो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इस वजह से वो एक्ट कर सकते हैं एज ए ल्यूइस एसिड। ठीक है। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूँ। AlCl3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। दूसरा एलिमेंट आपको क्लोरीन नजर आ रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। AlCl3 की जब आप ल्यूइस स्ट्रक्चर देखते हैं, देन वो कुछ इस तरह की है कि एल्यूमिनियम है, उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो उसने 3 क्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए और क्लोरीन के क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिए। अब आप देखें कि इस एल्यूमिनियम के 3 क्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हुए वो कितने हुए? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में। ठीक है। सो AlCl3 में जो एल्यूमिनियम मौजूद है
इट कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इस वजह से ये एज ए ल्यूइस एसिड एक्ट कर सकता है, ठीक है। सेम केस है BF3 का, लास्ट लेक्चर में हम एग्जांपल्स में भी देख चुके हैं। BF3 और अमोनिया के दरमियान हमने जो रिएक्शन देखा था उसमें आपने देख लिया था कि BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन से, सो BF3 विल एक्ट एज ल्यूइस एसिड। इसी तरह सेम केस है FeCl3 का, ठीक है। सो इस तरह से आपने ये देख लिया कि वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स जिनमें मौजूद सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, देन वो एक्ट करेंगे एज ए ल्यूइस एसिड। और किस तरह के सब्सटेंसेस एज ए ल्यूइस एसिड एक्ट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं कि द सिंपल कैटाइंस can act as Lewis acid. All the cations act as Lewis acid because they are इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है कैटाइंस के पास, सो इस वजह से वो एज ए ल्यूइस एसिड एक्ट करते हैं। हाउएवर कैटाइंस such as sodium ion, potassium ion, calcium ion have very little tendency to accept electrons, while cations such as hydrogen ion, सिल्वर आयन जैसे जो आयन्स हैं हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, therefore they can act as Lewis एसिड्स। जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि तमाम के तमाम जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स हैं जिनको आप कैटाइंस बोलते हैं वो एज ए ल्यूइस एसिड एक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दे कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वही चीज़ मैं यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल कैटाइंस हैं तो वो तमाम के तमाम जो कैटाइंस हैं वो एज ए ल्यूइस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, जैसे सोडियम का आयन, पोटाशियम का आयन, कैल्शियम का आयन। इस तरह के जो आयन्स हैं भले ही उनकी टेंडेंसी कम होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, बट दे कैन एक्ट एज ए ल्यूइस एसिड। जबकि H पॉजिटिव आयन, सिल्वर आयन, इस तरह के जो आयन्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है, उनकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। सो ये तमाम के तमाम जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं, कैटाइंस होते हैं, ये भी एज ए एसिड एक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ल्यूइस। अब हम देख लेते हैं किस तरह के सब्सटेंसेस एज ए बेस एक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ल्यूइस। सो ल्यूइस बेसिस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे न्यूट्रल सब्सटेंसेस या न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग at least one lone pair
of electrons can act as Lewis base। वो तमाम की तमाम न्यूट्रल स्पीशीज जिन पर एटलीस्ट एक लोन पेयर अवेलेबल है डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का, वो तमाम की तमाम स्पीशीज एक्ट कर सकती हैं एज ए बेस। फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3। अब अमोनिया लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल भी देखी थी कि अमोनिया में मौजूद जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक लोन पेयर अवेलेबल होता है डोनेट करने के लिए, ठीक है। सो इस तरह से अमोनिया एक्ट कर सकता है एज ए बेस। इसी तरह से अमाइंस हैं। अब अमाइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है? ठीक है। अब अमाइंस में भी आपको ये नाइट्रोजन नज़र आ रहा है, इस पर एक लोन पेयर अवेलेबल होता है इलेक्ट्रॉन का डोनेट करने के लिए। सो ये भी एज ए बेस एक्ट कर सकता है। इसी तरह से एल्कोहल्स हैं। अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? अब अल्कोहल में मौजूद ऑक्सीजन जो है उस पर दो लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के डोनेट करने के लिए। सो एल्कोहल्स भी एज ए बेस एक्ट कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू लुइस, ठीक है। और कौन कौन से सब्सटेंसेस एज ए बेस एक्ट कर सकते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज या नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, जिनको आप क्या बोलते हैं? एनाइंस, कैन act as Lewis base। For example क्लोराइड आयन है Cl नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह से सियानाइड आयन है Cn नेगेटिव, या हाइड्रोक्साइड आयन है सो इस तरह के जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे वो भी एज ए ल्यूइस बेस एक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं अवेलेबल, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर है अवेलेबल डोनेट करने के लिए। सो तमाम के तमाम जो एनाइंस होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड सब्सटेंसेस होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे, वो भी एज ए ल्यूइस बेस एक्ट कर सकते हैं। सो लास्ट लेक्चर को और इस लेक्चर को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ल्यूइस एसिड्स कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं और ल्यूइस बेस कौन कौन से सब्सटेंसेस को बोलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।